दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम होता है राहुल। उम्र उसकी 24 से 25 साल के आसपास होती है। एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था और रात को मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहा था दोस्तों। तभी राहुल की नज़र एक लड़की के प्रोफाइल पर पड़ती है। दोस्तों, जब नज़र पड़ती है तो उस लड़की का नाम होता है रेखा। रेखा और फरीदाबाद की रहने वाली थी। देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसको जानकर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जब राहुल पहली बार रेखा को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है तो उसके ठीक 2 दिन बाद रेखा ने राहुल के मैसेज का रिप्लाई देती है। उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्तों, पहले तो दोनों एक अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर महीनों तक इंस्टाग्राम पर लगातार रात दिन चैटिंग करते हैं, रात दिन बातें करते हैं दोस्तों, और प्यार भरी बातें करते हैं और दोस्ती करते करते महीनों बीत जाते हैं। राहुल वह रेखा का मोबाइल नंबर मांग लेता है, जो रेखा होती है दोस्तों, क्योंकि वह भी इससे बात करना चाहती है। अब दोनों के बीच में फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके बाद राहुल यानी कि रेखा से मिलने का इच्छा जाहिर करता है। वह कहता है कि रेखा, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो ऐसे बात करते हैं, उनके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। बात करते करते रेखा कहती है कि मैं तुमसे बहुत दूर रहती हूँ, मुझसे कैसे मिल पाओगे। दोस्तों, जो राहुल कहता है ना कि देखो, मैं तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे फरीदाबाद आके मिलूँगा, अगर तुम मिलने के लिए मान जाओगी तब आऊँगा। दोस्तों, रेखा कहती है कि ठीक है, तुम आना, मुझे फ़ोन करना। जब ऐसा बोलती है तो तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। अब दोस्तों, जैसे ही दोनों 3 दिन का वक्त गुजर जाता है और राहुल का पूरा प्लानिंग उसके अपने घर से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है, फरीदाबाद के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद रेखा को फ़ोन करता है और फ़ोन करके अब उसको अपनी लोकेशन बताता है और लोकेशन क्या है ये सब डिटेल्स को मैसेज करके देता है दोस्तों। और जब वो रेखा वहाँ पर आती है तो उस समय अपने चेहरे पर मास्क पहनी हुई थी और एक ब्लैक कलर का चश्मा लगाई हुई थी। दोस्तों, उसका चेहरा सही से एकदम दिख नहीं रहा था। लेकिन एक होटल के कमरे में जाते हैं और रेखा अपने चेहरे से अपना मास्क निकालती है, अपने चेहरे से चश्मा उतारती है। तो दोस्तों, उसका चेहरा देखकर जो राहुल था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो राहुल है ना, उस कमरे के अंदर एक कदम से कांपने लगता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो देखता है कि रेखा की उम्र सबसे कहीं ज़्यादा है, यानी रेखा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका भी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था और क्योंकि उसके पति के अंदर ही कुछ कमी था, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा था लेकिन इसके बीच में किसी बीमारी की वजह से रेखा का जो पति था उसका देहांत हो जाता है, जिससे कई साल के बाद रेखा की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए राहुल राजपूत से हो जाती है। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब होटल के कमरे में देखता है तो एकदम दंग रह जाता है, लेकिन फिर उसको कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि गलती किसकी थी, वह पहले जांच पड़ताल नहीं किया था। अब दोस्तों, यह उस रात को होटल के कमरे में जो राहुल होता है वह रेखा देवी के साथ सारे संबंध बनाता है। अब क्योंकि वो रात भर जब साथ में रहते हैं, सारी संबंध बनाना लाजमी है और प्यार भरी बातें करते हैं और उसके साथ रात भर संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने का मन करता है, वो करता है और उसके साथ पूरी जीवन बिताने का वादा भी करता है। अब दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि जो राहुल राजपूत है उसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल के आसपास है और जो रानी रेखा है उसकी उम्र 55 से 56 साल के आसपास होती है। संबंध बनाती है अपने उस लड़के के साथ, वो संबंध बनाती है और इस तरीके का काम करती है। हालांकि दोस्तों, इस महिला का ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह बहुत गलत था। अगर यह ना समझता तो यह समझदारी थी। फिलहाल दोस्तों, उस रात को होटल के कमरे में यह दोनों मिलते हैं। उसके बाद जो राहुल है वह वहाँ से सुबह अपने घर के लिए निकल जाता है, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, घर चले जाती है। और दोस्तों, जो राहुल को एक बड़ा सा झटका लग गया, क्योंकि जो राहुल इंस्टाग्राम पर जितना भी रेखा का फोटो वगैरह देखा था, उन सभी फोटो में रेखा बहुत खूबसूरत दिखती थी, स्मार्ट दिखती थी और इसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि रेखा की उम्र 50-55 के आसपास होगी। उसने कभी सपना में भी नहीं सोचा, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर वह फिल्टर लगा कर उससे बात करती थी, फिल्टर लगा कर फोटोज़ भी पोस्ट करती थी। लेकिन जब पहली बार सामने सामने
पहली बार आपने सामना होती है तो राहुल के तो होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों राहुल क्या करता है कि रेखा से पैसे झटकने के बारे में सोचता है, पैसा कमाने के बारे में सोचता है, उसको ब्लैकमेल करता है। अब उसको ये दिमाग लगाया कि इससे ब्लैकमेल क्यों ना करूं, पैसा वसूलने के बारे में सोचता है। दोस्तों जब उस दिन के बाद अब जब भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं ना कहीं कुछ खरीदने का होता था, कहीं जाना होता था, और राहुल क्या करता था कि डायरेक्ट अपनी जो रेखा थी, वो महिला थी, उसको फ़ोन करता था, उससे कहता था कि रेखा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मदद करो, मैं तुमको वापस कर दूंगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके 1.5 सालों के अंदर जो राहुल है वो अपनी रेखा से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मांग चुका होता है और उससे ले चुका होता है और पैसे देने से मना कर देता है। लेकिन दोस्तों जब रेखा राहुल से शादी करने का जिद करने लगती है, दोस्तों राहुल शादी करने से साफ इनकार कर देता है। तो रानी राहुल से कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और जो पैसा मैंने तुमको दी है वो सारा पैसा मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। अब दोस्तों इस बात से राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो रानी रेखा के साथ रहना भी नहीं चाहता था और जो पैसा उधार लिया था वो खर्च हो चुका था, देता तो भला कहाँ से देता। दोस्तों उसके बाद पैसे भी नहीं हो पाते हैं वो पैसा वापस कर सके। अब दोस्तों यही सब सोचकर राहुल एक बहुत बड़ी खतरनाक प्लानिंग करता है जो कि उसको नहीं बनाना चाहिए था ऐसी प्लानिंग। और दोस्तों उसका प्लान ये होता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके रेखा देवी उसके ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। जब राहुल पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और जब उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, रेखा फ़ोन करके परेशान करने लगती है, उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो मुझसे शादी करो। और दोस्तों अगर एक दिन रेखा को फ़ोन करता है तो मीठी मीठी बातें करता है और अपनी बातों में उसको बहकाने की कोशिश करता है, प्यार भरी बातें करता है और उसको सुलझाता है। उससे कहता है कि देखो रेखा मैं तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए मैनपुरी शहर में आ सकते हैं। तभी दोस्तों जो रेखा होती है वो मिलने के लिए राहुल से तैयार हो जाती है। और क्योंकि दोस्त तो पहले से ही चाहती थी, दोनों प्यार करते थे, लेकिन वो क्योंकि वो प्यार करती थी वो तो नहीं करता था। फिलहाल दोनों के बीच में एक मनमुटाव चल रहा होता है, समझौता हो जाए और जो राहुल होता है उसे शादी कर ले। अब दोस्तों इसी वजह से रानी जो रेखा देवी होती है, रेखा महिला होती है, क्या करते हैं कि अपने कमरे घर से निकलती है और ट्रेन वगैरह पकड़ती है और मैनपुरी आ जाती है और फिर राहुल को फ़ोन करके पूछती है, बुलाती है और राहुल भी आ जाता हूँ, राहुल आ गई हूँ कहती है, अब तुम भी आ जाओ। जिसके बाद दोनों एक पार्क में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बैठकर वह दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और दोस्तों बातचीत करने के दौरान रेखा फिर से शादी वाली बात पर आ जाती है और शादी करने का दबाव बनाने लगती है। जिसके बाद दोस्तों राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि राहुल बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुका था। अब दोस्तों राहुल क्या करता है कि रानी का दुपट्टा पकड़ता है, उसके दुपट्टे से उसके गले में लपेट देता है और फिर जितना जोर चाहे उतने जोर से दबाता है। वो बेचारी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। यानी कि रेखा होती है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसका मर्डर का हो, कत्ल हो, जो भी है वो हो जाता है। इसके बाद राहुल क्या करता है दोस्तों, उसके मोबाइल फ़ोन से सिम निकालता है और सिम कार्ड तोड़कर उसको दूर फेंक देता है ताकि किसी को पता न चल सके कि यह घटना को अंजाम दिया। दोस्तों उसके बाद फिर वह रानी रेखा के बॉडी को घसीटते हुए एक झाड़ी में फेंक कर ले जाता है और वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। की कोशिश करता है, फरार भी हो जाता है। दोस्तों फिर आगे क्या होता है दोस्तों, आप जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल को लगता है कि शायद अब ज़िंदगी में कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। इस घटना की जांच पड़ताल होती है और लेकिन वो सोचता है इस घटना की जांच पड़ताल कोई ही नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों उसके ठीक अगले 11 अगस्त 2025 को पुलिस वालों को एक महिला की लावारिस लाश मिलती है। वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रेखा की थी, रेखा देवी की, उसी महिला की। वह बॉडी रेखा देवी की ही थी। दोस्तों पुलिस वाले उसे बॉडी को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बॉडी की पहचान करने के लिए उसका एक फोटो अलग अलग थाने पर भिजवा देते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये महिला कौन है। लड़की एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि यह महिला जो है फरीदाबाद की रहने वाली है। जिसके बाद पुलिस को मोबाइल फ़ोन का और उसके नंबर, सिम कार्ड का सीडीआर निकालते हैं तो पता चलता है कि इस महिला का नाम रेखा देवी हो। जिस समय इसकी हत्या हुई उससे कुछ देर पहले नंबर से इसकी बातचीत हुआ था।
और एक बार नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से उस नंबर से लगातार बातचीत हो रही थी। अब दोस्तों पुलिस वालों को उस नंबर पर शक हो जाता है और जब पुलिस वाले उस नंबर का कॉल डिटेल निकालते हैं तो दोस्तों पुलिस वालों को सब पता चल जाता है। तो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है दोस्तों। पता चलता है कि मोबाइल नंबर कोई कहीं और का नहीं बल्कि वह मोबाइल नंबर मैनपुरी के किशोरपुरा का रहने वाला राहुल कुमार का है, राहुल राजपूत का है। अब दोस्तों इसके बजाय पुलिस वाले क्या करते हैं कि राहुल का लोकेशन ट्रेस करते हैं। 1 दिसंबर को मैनपुरी से राहुल को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस वाले राहुल से इस घटना के बारे में बातचीत करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, इस घटना के बारे में पूछताछ करते हैं तो दोस्तों राहुल बताता है कि मेरी मुलाकात रेखा से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और आज 1.5 साल पहले हुई थी। आज से 1.5 साल पहले हुई थी। इंस्टाग्राम लगातार फोटो पोस्ट करती थी, दिखने में बहुत सुंदर थी और अच्छी दिखती थी और मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता था कि उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी। जब मैं पहली बार उससे मिला तब जाकर मुझे पता चला कि वह मेरी उम्र से दोगुनी उम्र की है। मैं उसको छोड़ना चाहता था लेकिन वह मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए मैंने ऐसा काम उठाया। अब दोस्तों जब राहुल एक बात खुलकर पुलिस वालों के सामने बताने लगता है किस किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया था, राहुल इस पूरी घटना को कबूल कर भी लेता है। हाँ मैंने ही रानी को मारा है, इस तरीके से मारा है। दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्तों सर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैंने इसी वजह से उसका काम ख़त्म कर दिया और लगातार मुझसे दबाव बना रही थी, शादी करने का दबाव बना रही थी। इसलिए मैं 10 अगस्त को रेखा को उसके घर से मैनपुरी बुलाया था और जब वह फिर से मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी तो मैं जाने अनजाने में गुस्से में उसकी हत्या कर दिया। अब दोस्तों जब पुलिस वालों को इस घटना से जुड़े एक सबूत उसके बारे में पता चल जाता है तो सारी हकीकत के बारे में पता चल जाता है तो दोस्तों पुलिस वाले राहुल के ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज करते हैं और कोर्ट से कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि घटना सिर्फ राहुल के साथ नहीं होती, ये किसी के साथ भी हो सकता है सारी हकीकत के बारे में। बल्कि दोस्तों हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हैं वो बहुत सारी लड़कियों के साथ हो सकता है, हर रोज़ किसी न किसी के साथ होता है और कहीं ना कहीं लड़कों के साथ भी हो रहा है। दोस्तों आजकल के तमाम न्यूज़ में ऐसे दिखने को मिल रहा है कि किसी को लड़की इंस्टाग्राम के जरिए प्यार हो जाता है, किसी दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है और लास्ट में इस ऐसी या तो तलाक हो जाता है या फिर किसी बंद कमरे के अंदर उसकी बॉडी मिलती है और बॉडी या बंद कमरे के अंदर बरामद होती है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी ऐसे कदम न उठाइए, ना इंस्टाग्राम के जरिए ना फेसबुक के जरिए। आप लोग किसी पर भरोसा मत करिए क्योंकि ये कलयुग के टाइम में भरोसा करना तो दूर की बात है, क्योंकि किसी नसीब वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना तो आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार शायद ही आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग एक लड़के हैं, एक आदमी हैं, तो आपको यह भी अधिकार है कि आप सोच समझ कर अपने जीवन में कोई भी फैसला ले सकते हो। सिर्फ 2 मिनट की मौज मस्ती करने के लिए, लोगों से पैसा वसूलने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, बस ये सब आप लोगों अपने जीवन में कभी भी मत करिए, नहीं तो